मुर्दाबाद। हाथ लगा, लगा हाथ। और दल्ले शर्म करो, जनानियों में हाथ लगा रहा है। मीडिया कवर करो इसको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त मोदी के मंत्री जगह जगह जाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनको तगड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हाल ही में अभी चंडीगढ़ पहुंचे थे जन आशीर्वाद यात्रा लेकर अनुराग ठाकुर। मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और पहुंचे थे। वहां किसानों ने घेर लिया और काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। तो मंत्री जी की वहां खूब फजीहत हुई। लेकिन आप दूसरी खबर एक और आपको बताते हैं। उसी में एक बीजेपी नेता जो कि मंत्री जी का समर्थक था क्या नहीं था, कई सारे उसे शब्दों से हम सुशोभित कर सकते हैं, वो जाके एक महिला से भिड़ गया। वो किसान महिला थी, वो वहां आंदोलन करने के लिए आई थी। वो वहां मंत्री जी को काले झंडे दिखाने आई थी कि आप यहां आशीर्वाद लेने आए हैं, आशीर्वाद लेकर जाइए। लेकिन मंत्री जी तो सुन नहीं रहे थे, लेकिन मंत्री जी के एक समर्थक जो सुन रहे थे वो भड़क गए और महिला से किस तरह से बदतमीजी करने लगे वो आपको हम दिखाते हैं। वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। और दल्ले शर्म करो, जनानियों में हाथ लगा रहा है। मीडिया कवर करो इसको। दल्ली बोल रहा है ये लड़की को। तो रोज गालियां देते हैं मोदी को। हम तो देंगे, हम भी बोलेंगे। बोलो, बोल क्या करेगी तू? बोलेंगे। शर्म कर, लड़की के साथ से बात कर रहे हैं। शर्म तो कर। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद। नकली किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने मंत्री का बचाव करने के लिए उस महिला से भिड़ जाता है। महिला के हाथ में काला झंडा है। महिला इस बात का विरोध करा रही है क्या सिर्फ दिखावा है, गाड़ी से आए, हाय हाय किए, बाय बाय किए, ऐसे आशीर्वाद लिया जाता है? आशीर्वाद जनता के बीच जाकर लीजिए। रोड शो करने से आशीर्वाद थोड़ी हो जाता है। आशीर्वाद रैली निकाल रहे हो, जनता के बीच पहुंचो, जनता से आशीर्वाद लो। इसी बात का विरोध करने वो पहुंची थी, और वो इसलिए भी पहुंची थी, किसान लगातार परेशान है। किसान सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में बैठा हुआ है। किसान मांग कर रहा है कि उनकी मांगों को सुना जाए, लेकिन वो नहीं सुनाई दे रहा है इन मंत्री और विधायकों को। अनुराग ठाकुर जी तो बस इसमें मस्त हैं, और ये मोदी की पूरी गैंग जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा अब निकालने जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के दरमियान ये नाटक करती रहती है आशीर्वाद यात्रा का। या हरियाणा वाला चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से फजीहत हुई थी और किस तरह से भीड़ बुलाई जा रही थी पैसे देकर। तो ये जो बीच में जो गुंडा टाइप का आदमी दिख रहा था, जो गुंडई कर रहा था, वो कौन है? क्या वो पैसे से लाया गया है? क्योंकि उसकी भाषा शैली आप देखिए कि एक महिला के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे भिड़ रहा है, कैसे वहां पर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, जबकि किसान जिंदाबाद बोलना चाहिए। देश किसान का है, कृषि प्रधान देश हमारा है, और हम किसानों की पूजा भी करते हैं और किसान को कहते हैं भैया अन्नदाता है हमारे वो। आज हम अगर एक रोटी खाते हैं तो वो किसान देता है, लेकिन किसान महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उस बीजेपी नेता कृत्य आपने देखा किस तरह से। दरअसल अब आपको पूरा घटनाक्रम भी हम बता देते हैं। ये आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में खेल एवं सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री साहब आए थे, यानी अनुराग ठाकुर। ये वही मंत्री हैं जिनके बारे में कई चर्चाएं हम आपसे कर चुके हैं, वो बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लो पूरी बात। वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पहुंचे थे, वहां किसान भी पहुंच गए। कैसा आशीर्वाद बताइए भाई। किसानों ने वहां जो है विरोध करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक महिला किसान भी थी, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही थी, उनके भी हाथ में काले झंडे थे। तो भाजपा नेताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इतनी नीचता दिखाई ये नीचखोरों ने, ये राष्ट्र भक्ति की बात करते हुए इतने बड़े अंधभक्त बन गए हैं कि इनके अगर नेताजी को किसी ने काले झंडे दिखा दिए तो ये आग बबूला हो जाते हैं, इनका आपा हो जाता है, मानो इनका सब कुछ चीरहरण हो गया हो। तो आप समझिए किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चंडीगढ़ में अनुराग ठाकुर ने सेक्टर 28 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, और यहाँ पर जो है इनको काले झंडे दिखाए गए। और इसके पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि काले झंडे दिखाए जाते रहे बीजेपी विधायकों, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले हैं। उसके बाद एक गगनदीप सिंह है, उन्होंने ट्विटर पर ये वीडियो डाला है, और लिखा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि derogatory word where
uttered by the BJP India leader to a woman who was supporting the farmers' struggle in Chandigarh. She was opposing Union Minister अनुराग ठाकुर. ये ट्वीट उन्होंने किया है और ये वीडियो भी आपको हमने दिखाया पहले शुरुआत में, किस तरह से महिला के साथ बदतमीजी करते हुए ये नज़र आ रहे हैं. और फिर देखिए नीचे लोगों का ट्वीट भी आया, रिएक्शंस भी लोगों के आए, वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं एक करके कि किस तरह से लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताइए इतने अभद्र हो गए हैं ये अगर सरकार में है और इनके नेता इस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, क्योंकि वो अनुराग ठाकुर वही वाले हैं जो दिल्ली में उन्होंने वो गोली मारो वाला बयान दिया था. तो इनके समर्थक और इनके साथ चलने वाले जो पगडंडी पे नेता हैं वो कैसे होंगे, इन्हीं की तरह बनेंगे. क्योंकि भैया जब मंत्री जी ही ऐसे हैं, कैबिनेट में वो बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो हमको कैसे हो जाएगा. चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, चाहे कानून तोड़ दें, संविधान तोड़ दें, कुछ नहीं मतलब है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. क्योंकि हम तो उसी मंत्री के सहयोगी हैं, हम तो उसी मंत्री के साथ चलते हैं जो दिल्ली में दंगे फैला देता है, जो दिल्ली में ऐसे ऐसे भाषण दे देता है जिनको मैं बोल नहीं सकता मुंह से, किस तरह के जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करता है. आप देखिए कि डॉक्टर कुंवर हैं, वो लिखते हैं भाजपा और मोदी राज में बहुत कुछ हुआ और होगा. ये क्षत्रिय साम्राज्य नहीं कि न्याय आमने सामने हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए. यहाँ हर वर्ग के लिए अलग अलग विधान है. भाजपाई मर्द, मोदी के विद्यालय के छात्र, ये बड़ा कटाक्ष किया है. भाजपाई मर्द, मोदी के विद्यालय के छात्र इतने गिर गए कि औरतों से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है. शर्म करो अंधभक्तों, शर्म करो. ये साफ तौर पर लिखा गया है. लोग देखिए किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं और ये बता रहे हैं. और ये पीके हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है कि शेरनी पर कुछ गीदड़ों ने अकेले को घेर कर अपनी औकात दिखा दी. चारों तरफ से बीजेपी नेताओं का झुंड है, वो अकेली झंडे दिखा रहे और कह रही है अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद. वो बता रहे, उनको उनकी औकात बता रही है, असली औकात उनको समझा रही है. और उधर से बीजेपी नेता घेर कर महिला के साथ दुर्व्यवहार करते, बदतमीजी कर रहे हैं. वो अपनी औकात बता रहे हैं और वो अपनी असली औकात, उनको उनकी असली औकात याद दिला रही है वो महिला, और असली अपनी जो ताकत है उसको बता रही है कि किसान इस देश का क्या है, इस देश की महिला एक क्या है, महिला शेरनी क्या है, ये याद दिला रही है. और भी रिएक्शंस आपको पढ़ के हम सुना देते हैं किस तरह से मतलब लोग बाग लिख रहे हैं. अमित गुप्ता हैं जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, कमेंट करते हैं नीचे कि बीजेपी के सत्ता का अहंकार भी जल्द ही टूटेगा. ये सत्ता का अहंकार है जिस तरह से नेताओं की देखने को मिले. अजीत कुमार यादव वो भी लिखते हैं कि भारत की बिटिया शेरनिया है जो बीजेपी रूपी गीदड़ से नहीं डरती. किसान एकता जिंदाबाद. तो किसान अब विरोध कर रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहा है. लेकिन ये जो तुच्छे जो गैंग चलते हैं, जो चंद पैसों पर बिकने वाले लोग हैं, जो नेता के पीछे नेतागिरी पिछलग्गू बन के चलते हैं, ये लोग ऐसे अभद्रता कर रहे हैं जनता के साथ, किसान के साथ, ये बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा. क्योंकि आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालते, गाड़ियों पर आप हाय 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 करके चले जाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, बातचीत किसी से नहीं करते. आशीर्वाद लेने का मतलब क्या होता है भाई? हमने भी आशीर्वाद की बात सुनी है, तो ऐसे करके आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर या फिर जो है पैर छूकर कैसे भी आशीर्वाद लिया जाता है. ये आशीर्वाद लेने का कौन सा नया तरीका है भाई? कि आशीर्वाद आप ले रहे हैं, गाड़ी पर चल रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, अपने आप को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं या फिर आशीर्वाद ले रहे हैं दूसरे से? ये बड़ा सवाल बना हुआ है. लेकिन फिलहाल उस महिला शेरनी ने जिस तरह से जवाब दिया, इन बीजेपी नेताओं को जिस तरह से लताड़ा, इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है और बताया है, भरी रैली में यह बोला है बीजेपी मुर्दाबाद और अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद. वो हिम्मत है उसमें, क्योंकि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कृत्य करते हैं, उस महिला के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं और महिला सम्मान के बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि नहीं हम तो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं. थू है ऐसी मानसिकता पर, घिन आती है ऐसी बातें बोलते हुए इन नेताओं को, जो मंच पर महिला सम्मान की बातें करते हैं और उसके इतर क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं. यह आपको भी समझना होगा कि किस तरह से एक महिला किसान वो भी महिला किसान के साथ ऐसी भद्रता इन बीजेपी के नेताओं ने की है. यह कभी माफ नहीं की जाएगी. अक्षम्य अपराध है जो क्षमा योग्य नहीं है. लेकिन ये समझना होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद कैसे लिया जाता है, इस बात को भी उस महिला किसान ने अनुराग ठाकुर को भी समझा दिया और उन बीजेपी के तुच्छ नेताओं को, उन टपोरियों को भी समझा दिया जो टपोरीगिरी करते हुए घुमा करते हैं गमछा डाल के. द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें. नमस्कार. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.